आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है और भिन्न क्या होती है। तो आज की क्लास जो हमारी आधारित है वो परिमेय संख्या और भिन्न पर आधारित है। तो आज हम बात करेंगे हमारी परिमेय संख्या क्या होती है और भिन्न क्या होती है। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। तो आज हम पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्या और भिन्न। उसी को हम परिमेय संख्या भी बोलते हैं और उसी को भिन्न भी बोलते हैं। तो आज हम जानेंगे कि हमारी परिमेय संख्या क्या होती है और भिन्न क्या होती है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि परिभाषा क्या होती है। परिभाषा क्या होती है परिमेय संख्या की? वे सभी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकें, यानी वे सभी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है उनको हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। कोई भी आपकी संख्या होगी जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके। किस रूप में लिखा जा सके? p/q के रूप में, यानी एक अंश हो और एक क्या हो? हर हो। लेकिन यहाँ एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है? कि कभी भी q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ जो q दे रखा है ये कभी भी 0 के बराबर ना हो। 0 के अलावा और कुछ भी हो वो आपकी कैसी संख्या होगी? वो आपकी परिमेय संख्या होगी। यानी p/q के रूप में लिखा जा सके लेकिन q का मान कभी भी 0 के बराबर ना हो। लेकिन यदि अगर हम कह दें कि p का मान 0 के बराबर हो जाए तो क्या ये संख्या परिमेय होगी? यदि p आपका क्या हो जाए? 0 हो जाए लेकिन q आपका 0 ना हो तब भी ये संख्या कैसी होगी? परिमेय होगी। यानी p का मान 0 हो सकता है लेकिन q का मान 0 नहीं हो सकता है। तो वे सभी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके लेकिन q का मान 0 के बराबर ना हो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम परिमेय संख्या कहेंगे। तो देखते हैं कुछ परिमेय संख्याओं के उदाहरण देखते हैं। जैसे मैंने यहां ले लिया 2/3। अब ये 2 आपका क्या हो गया? p हो गया और 3 आपका क्या हो गया? q हो गया। तो ये आपकी परिमेय संख्या होगी। अगर मैंने लिख दिया 1, क्या लिख दिया? 1, क्या ये 1 आपकी परिमेय संख्या है? है, बिल्कुल है। इसको हम चाहे तो 1/1 लिख सकते हैं कि नहीं? ये आपका p हो जाएगा, ये q हो जाएगा। तो ये आपकी कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या। इसी प्रकार अगर मैंने कह दिया 2 तो 2 भी आपकी परिमेय होगी क्योंकि 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। अगर मैंने कह दिया 8 तो 8 भी होगी क्योंकि इसको 8/1 लिखा जा सकता है। तो ये आपकी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। तो यानी आपसे 1 से लेकर के 1, 2, 3, 4 जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होंगी अनंत तक वो सब कैसी होंगी? प्राकृतिक संख्याएं होंगी। वो सब प्राकृतिक जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सब कैसी होंगी? परिमेय संख्या होंगी। परिमेय संख्या का केवल एक ही तरीका है जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके उसको हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे मैंने कह दिया ये लिखा है मेरा -1, क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं? -1/1। ये आपकी ऋणात्मक परिमेय संख्या हो जाएगी लेकिन है तो आपकी परिमेय संख्या ही ना। तो है आपकी परिमेय संख्या, आप चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। मैंने लिख दिया -2 तो ये भी हो जाएगा -2/1। ये भी आपकी ऋणात्मक परिमेय संख्या होगी। तो वे सभी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके लेकिन q का मान 0 के बराबर ना हो उसको हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। तो समझ गए होंगे। तो फिर आप लोग कह रहे होंगे अपरिमेय संख्या क्या होती है? अगर ये आपकी परिमेय संख्या होती है तो आपकी अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएंगी वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में ना लिखा जा सके। जैसे मैंने कह दिया √2। √2 आपकी कैसी हो गई? अपरिमेय होगी क्योंकि इसका पूरा रूट नहीं निकाला जा सकता। दशमलव के अंकों में आएगा और जब तक इतनी बड़ी वैल्यू आएगी कि वो कभी डिविजिबल भी नहीं होगी। इसको क्या कहा जाएगा? अपरिमेय संख्या। जैसे मैंने कह दिया √3 भी कैसी है? अपरिमेय संख्या है। तो रूट की वे संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं होती उन सभी को क्या कहते हैं? हम अपरिमेय कहते हैं। अगर मैं यही लिख दूं √4, अगर मैं आपसे पूछूं √4 कैसी संख्या है? परिमेय है कि अपरिमेय है? तो आप क्या बताएंगे? कहेंगे इसके ऊपर भी रूट है, इसके ऊपर भी रूट है, इसके ऊपर भी रूट है। अगर ये रूट वाली अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय होनी चाहिए। लेकिन ये गलत, क्योंकि ये जो 4 है ये आपकी कैसी है? पूर्ण वर्ग। और √4 का मान 2 होता है और 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, इसलिए ये कैसी हो गई? परिमेय होगी। इसी प्रकार अगर हम कह दें √5 तो √5 आपकी पूर्ण वर्ग नहीं है इसलिए ये किस में आएगी? ये अपरिमेय में आएगी। इसके अलावा भी आपकी एक बहुत फेमस संख्या है उसके बारे में भी जानते हैं। जैसे मैंने कह दिया पाई। क्या? पाई। आपकी पाई एक वैल्यू होती है। पाई एक वैल्यू होती है जिसका मान होता है 22/4 या फिर 3.14। क्या होता है? 3.14।
1/4 यही इसकी वैल्यू होती है। अगर मैं आपसे केवल पाई पूछूं, 22/7 ना पूछूं, केवल आपसे मैं क्या पूछूं, पाई, कि पाई कैसी संख्या है, पाई कैसी संख्या है, तो पाई आपकी किस में जाएगी, अपरिमेय में जाएगी। पाई का क्या होगा, पाई आपकी अपरिमेय होगी, क्योंकि इसका फिक्स मान नहीं होता है, वो हम मान लेते हैं कि इसका मान 22/7 के बराबर होगा। लेकिन अगर मैं कह दूं 22/7, अब मैं कह दूं ये परिमेय है कि नहीं परिमेय है, तो आप जैसे ही देखोगे कह दोगे इसमें p का मान 22 है और q का मान 7 है, तो ये कैसी हो जाएगी, ये परिमेय हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। और यहीं पर अगर मैं लिखूं 3.14 3.14, क्या लिखूं, 3.14, मैं कह दूं आपसे ये परिमेय है कि नहीं परिमेय है, तो आप कहोगे कि यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे, और ये हमारा हो गया 314/100, ये आपका p हो गया, ये आपका q हो गया, तो ये कैसी है, परिमेय हो जाएगी। ये भी आपकी कैसी हो जाएगी, परिमेय। तो दशमलव की भी सारी संख्याएं कैसी होती हैं, परिमेय होती हैं। केवल वे संख्याएं जो रूट में हो और पूर्ण वर्ग ना हो उनको आप अपरिमेय कहोगे। उसके अलावा पाई जो होगा वो आपकी क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। अगर मैंने लिख दिया 1.25, तो ये कैसी है, परिमेय है, क्योंकि इसको 125/100 लिखा जा सकता है पॉइंट यहाँ से हटाने के बाद, तो ये भी आपकी परिमेय हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। इन्हीं परिमेय संख्या को हम क्या भिन्न भी बोलते हैं। तो अब हम समझेंगे कि भिन्नों के बारे में, भिन्नों के ऊपर होने वाली संक्रियाएं, कि कौन कौन सी संक्रियाएं उसके ऊपर अपनाई जा सकती हैं, लागू की जा सकती हैं, उनके बारे में जानेंगे। सबसे बड़ी समस्या आती है, बच्चे साधारण संख्याओं को तो जोड़ लेते हैं, लेकिन जैसे ही भिन्नों को जोड़ना पड़ता है तो उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या होती है। तो आज हम उसी